कि बाप को बैरी जो ना मारे, वाको मांस गीध ना खाए। माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, करिया कोलौ शीस कटा। पावनगढ़ में विजय पताका जिनकी आज रही फहराए, जिनके सोन की गाथा सुन के बैरी भागे पीठ दिखाए। जी तो माढ़ो बना फरन ने, जी तो माढ़ो बना फरन ने, और ले लो बाप को गाँव। पूछ कराई गढ़माणों से और महोबे में पहुँचे आए। बाप को बदलो लेके आए, त्योला बहुत खुशी मन माए। करे आरती सब बेटन की, पूछी कुशल क्षेम हर्षाए। बोले परमल तब आला से, बोले परमल तब आला से, जुग जुग जियो बना फरराय। पूरे बावनगढ़ में बेटा तुम सो को लड़ैया नाय। धन्य है देवल माता तुमरी, धन्य है दक्ष राज सरदार। नौवासी से परमाले ने तुम खा विजय करे करता, तुम खा विजय करे करता, तुम खा विजय करे करता। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं इस समय वीरभूमि महोबा में हूँ, उस महोबा में जहाँ का आला खंड बहुत फेमस है। और लोक परंपराओं की अगर बात करें बुंदेलखंड की, तो आल्हा गायन को सरकार बहुत तेजी से महत्व दे रही है। और ये वो गायन है जिसके बारे में बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा जानता है। आज भी जब आल्हा गाया जाता है तो जो लोगों के अंदर भाव है, खासतौर पे खून का दौरान बढ़ जाता है। ये आला खंड किस तरीके का है और कैसे इसको नए रूप में लेकर आ रहे हैं कुछ युवा जिनका म्यूजिकल बैंड चलता है और आल्हा को एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं, उस आल्हा को जिससे बुंदेलखंड का नेतृत्व होता है। मेरे साथ इस वीरभूमि के दो युवा साथी हैं। आपका शुभ नाम? जीतेन चौरसिया। जितेन जी हैं। और आपके साथ शरद अनुरागी जी हैं। तो आप लोगों का नौरस म्यूजिकल ग्रुप चलता है जी। कैसे आप लोग आल्हा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं इस समय? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये आल्हा गायन की जो देन है, ये हमारे गुरुजी पूज्य श्री अबोध कुमार सोनी जी की देन है। उन्होंने बुंदेली लोक कलाओं के संरक्षण संवर्धन के लिए एक संस्था का निर्माण किया, नवरस बुंदेली लोक कला समिति, जिसके माध्यम से हम बुंदेलखंड की विलुप्त होती लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से बुंदेलखंड की आन बान और शान, बुंदेलखंड का वीर रस प्रधान लोक गायन आल्हा, जिसमें हम सभी नवरस म्यूजिकल ग्रुप, नवरस बुंदेली लोक कला समिति के सभी कलाकार आल्हा गायन को विशिष्ट पहचान, पूरे संसार में आल्हा गायन को पहचान मिले। क्योंकि हम अभी जहाँ भी जाते हैं, महोबा तो छोड़िए, अगर कहीं बताएं कि हम आल्हा उदल की नगरी से, तो हम विशेष सम्मान और विशेष पहचान मिलती है। इसलिए जब जिस नाम से हम सभी को पहचान मिलती है, क्यों ना उस गायन को हम विश्व में लेकर जाएं। अच्छा, जिस क्षेत्र में हम लोग जाते हैं उस क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग गायन होता है। बिल्कुल। आप लोग बुंदेली में करते हैं, जैसे जानकारी हमें है, आप लोगों के वीडियोस भी काफी वायरल होते हैं जी। कुछ शुरुआत ऐसी करें जिससे पता लगे कि कुछ बदल गया है। जी बिल्कुल। मैं आपको एक सबसे पहले एक कविता सुनाता हूँ जो लगभग 150 से 200 साल पहले महोबा में रची गई। और ये वो कहानी है, अभी हमने कुछ दिन पहले रक्षाबंधन मनाया, जब महोबा में सन 1182 12वीं शताब्दी में महाराजा परमाल का शासन था। महोत्सव नगर कहलाता था महोबा। और जब यहाँ पर महोत्सव होते थे तो विघ्न भी बहुत आते थे। तो उसी महोत्सव पे एक कविता है, कहते हैं कि जब महोबा में बरसात का समय था, सावन का महीना था, बारिश की फुहारें पड़ रही थी और मामा माहिल की कुटिल नीति से आल्हा उदल का निष्कासन हुआ। आल्हा उदल महोबा से निष्कासित हुए कारण था और वो कन्नौज चले गए। इसी का फायदा लेकर मामा माहिल तुरंत दिल्ली पहुंचे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि अब महोबा में कोई युद्ध करने वाला नहीं है और महाराजा परमाल तो बूढ़े हो गए, अब आपके पास समय है, सिरसागढ़ की हार का बदला आप ले लीजिए। और महोबा से पारस पथरी, नौला का हार, रानी चंद्रावल का डोला और जो भी अन्य धन संपदाएं हैं वो लूट लीजिए। और प्रमुख था उनका कि सबसे पहले महोबा की गद्दी ले लीजिए। तो इधर माहिल गए, इधर आल्हा उदल कन्नौज चले गए। महोबा में रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थी। कहते हैं कि था सावन का मास, दिवस था रक्षाबंधन। था सावन का मास, दिवस था रक्षाबंधन,
कजली का त्योहार मना रहा था बावनगढ़ का सिंहासन। बादल नभ में घुमड़ रहे थे, अंधियारी झुकती आती थी, वर्षा के स्वागत में कजली जनगाथा धरती गाती थी। बाल वृद्ध क्या युवा सभी पर सावन की खुशहाली छाई, जैसे एक साल के अंदर 2-2 बार दिवाली आई। कहीं दूर पर धीमा धीमा जगनिक का स्वर सुन पड़ता था, यही राग था जिसको सुनकर रण में जोश उमड़ पड़ता था। निकलेगी थोड़े विलंब से महाराज की अभी सवारी, शायद पूरी नहीं हुई है उनके स्वागत की तैयारी। दूर राजपथ पर कतार में हाथी घोड़े खड़े हुए थे, जिनके एक एक हौदे में हीरा मोती जड़े हुए थे। कई महीनों के पहले से चहल पहल थी, कोलाहल था, इंद्र महल सा जगमग करता वह चंदेली राजमहल था। यहाँ कजली की तैयारियां चल रही थीं और उधर पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को चारों तरफ से घेर लिया। जब यह एक सामंत ने राजमहल में यह सूचना दी, महारानी चंद्रावल अपनी सखियों सहित कीरत सागर पर कजली विसर्जन करने जाने वाली थी। राजकुमार ब्रह्मा सेना का नेतृत्व करते हुए द्वारे पर खड़े थे, लेकिन जब एक सामंत ने आकर बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को घेर लिया, आल्हा उदल है नहीं, संकट आया और रक्षाबंधन का दिन था, तो जैसे यह खबर राजमहल में आई तभी कोलाहल भगदड़ मच गई कि कोलाहल यह भगदड़ कैसी, कुछ अनर्थ होने वाला है। राजमहल से हुई घोषणा, पृथ्वी पर चढ़ने वाला है। पृथ्वी पर चौहान चढ़ गया, खबर हो गई दावानल सी, सावन कजली बंद हो गई ध्वनि मंगल सी। जहां अभी सावन पावन था वहां अभी तूफान छा गया, स्वर्गलोक की पुण्य भूमि में जैसे एक शमशान छा गया। कीरत सागर से पटुआ तक, कुल पहाड़ से गिर गुखार से विजयनगर तक फैला था चौहान शान से, ऐसे अपना डेरा डाले मानो गीदड़ दल आया हो, मरते समय सिंह के पाले। और जब एक पत्र आल्हा उदल को कन्नौज में मिला कि पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को घेर लिया है, वो निष्कासन तो गए भूल और मातृभूमि की रक्षा के लिए साधु भेष में महोबा में प्रवेश करते हैं और राजमहल पहुंचकर राजकुमार ब्रह्मा से मिलकर तुरंत अपना युद्ध का बाना पहनते हैं। और जब उदल बेंदुला घोड़े पर सवार हुए और सेना के बीच पहुंचे तो कहते हैं, दाब बेंदुला उदल आवे लहरातात बैदनी पाग, मूर्छन घोड़ा नाचे उदल कहे पुकार, नौकर चाकर कोहनु नैया, तुम सब भैया लगो हमार, मातृभूमि पे जो संकट है सब भैया मिल करोगो। सेना जोश में भर जाती है और पृथ्वीराज चौहान की सेना को परास्त करके नस्तनाबूद करके महोबा से पलायन करना होता है। तो मैं और शरद चंद लाइनें आलाखंड से सुनाते हैं। बिल्कुल जी शरद जी। आल्हा उदल खां जग जानत, नामी सूर महोबा क्यार, तिनको साखो कभी जगनिक ने कत के छाप करो तैयार। दोनों फौजें एक मिल हुई गए, रण में बजन लगी तलवार। अररररररर गोला छूटे सन सन परी तीरन की मार, तेगा चटके बर्दमान को कट कट गिरे सूर सरदार। पैदल के संग पैदल अभरे और असवार संग असवार, होदा के संग होदा भिड़ गए, हाथी से हाथी भिड़ जा, 12 कोस के चौगिर दाम, तेगा बिजरी सो चमकाए। खट 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 तेगा बोले, खट खट बोल रहे तलवार। और बड़े लड़ैया गढ़ महोबे के जिनसे हार गई तलवार, बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनसे हार गई तलवार। और खट 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 तेगा बोले, खट खट बोल रही तलवार, खट 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 तेगा बोले, खट खट बोल रहे तलवार, खट 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 तेगा बोले, खट खट बोल रहे तलवार। अच्छा, इसमें आप लोगों ने कुछ नया भी पुट डाला है, क्योंकि बहुत सारा जो पहले आला गायन होता था लोग समझ नहीं पाते थे जी, बैठ के उसको गाया जाता था जी। योगी जी से अभी आप मिले जी, तो ये जो नयापन आया है क्या पसंद आ रहा है लोगों को? बिल्कुल इसी नयापन की ही तो बात थी कि हम दूसरी बार सीएम हाउस गए हैं। मतलब विधानसभा में प्रोग्राम होते हैं तो हमें बुलाया जाता है आला के नाम से। ये आला गायन की ही देन है, इस लोक परंपरा की ही देन है कि आज हमें उस नाम से जाना जा रहा है। पहले पुरातन काल में जैसे आज भी जो मानते हैं कि मुख्य शैली वही है कि जो आल्हा बैठ कर गाए और जो आला गायक है वो ढोलक बजाए, वो मुख्य शैली है। लेकिन
हमें युवाओं को जोड़ना है, हमें जो इस संस्कृति को आगे लेकर जाएं। अभी जैसे आल्हा गायन की शैली है, इसमें आप महोबा में है तो बुंदेली शैली, आगे पहुंचे आप तो कानपुरी शैली, और आगे पहुंचे अवधी शैली, और आगे तो पूर्वी बैसवारी शैली, इधर आगे तो बघेलखंडी। जगह जैसे ही जगह समय बदलता, जगह बदलती, आल्हा गायन की भाषा और शैली दोनों बदल जाती है। तो हमने इसमें प्रयोग किया, प्रयोग ऐसा किया कि हम लोग 6 लोग खड़े होकर गाते हैं, और पोशाक बदली। पोशाक में क्या बदला? पोशाक में जैसे शानदार सा चमकता दमकता कुर्ता, एक सदरी, पगड़ी के ऊपर एक कलगी, और सबके हाथ में चमकती हुई तलवार, महोबा का प्रतिनिधित्व। हाँ, और उसके साथ वाद्य यंत्रों में भी परिवर्तन किया। जैसे बैसवारी शैली में शहनाई बजाई जाती है, क्लानेट या शहनाई। दतिया शैली में वो लोग हारमोनियम, और उसी तरह हमने भी हारमोनियम रखा, लेकिन साथ में झांझ प्लस मजीरा, और मजीरा के साथ ढोलक, और ढोलक के साथ जो वीर वाद्य है, जो वीर वाद्य है, जो मतलब किसी भी युद्ध को शुरुआत करने से पहले पखावज जो गूंज होती है, तो वही हमने उसमें प्रयोग किया, और उसमें आला में। अच्छा, अभी आप बता रहे थे योगी जी जब मिले तो स्पेशली आपके को जब उन्हें पता लगा कि ये महोबा के, जी बिल्कुल, वो स्पेशली आपसे गुफ्तगू उन्होंने की। जी क्या बात? देखिए, महोबा से उनका विशेष प्रेम है, महोबा से उनका विशेष प्रेम है, इसलिए क्योंकि उनके गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली है ये, वीर आल्हा उदल की कर्म भूमि है ये, और महोबा में उनके कई सारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ की जो पर्वत है, उसको सजाने संवारने में कोई कसर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग नहीं छोड़ रहा है। मतलब अगर आप लें तो गुरु गोरखनाथ की 55 फीट की मूर्ति बन रही है, और शानदार ऑडिटोरियम बन रहा है, और ओपन थिएटर बन रहा है, मेडिटेशन सेंटर बन रहा है, और रोप वे भी बनाया जा रहा है। तो महोबा के नाम से, आल्हा गायन के नाम से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और अभी जब हम गए तो उन्होंने जब बात करी, जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा आल्हा वाले महोबा से। ये सुन के आनंद आता है कि मुख्यमंत्री जी को आल्हा के नाम से वो हमें जानते हैं। अच्छा, एक आल्हा खंड का एक लाइन बड़ा फेमस है, हमारे चित्रकूट तक बड़ा फेमस है, बुंदेलखंड के आखिरी हिस्सा कहेंगे हम, कि बाप का बैरी। ये लाइन बड़ी पंच ये लाइन कहानी है, मैं बताता हूँ इसका क्या है। ये कहानी है मांडवगढ़ की लड़ाई। ये जब बाप का बदला, ये हमारे YouTube चैनल पे अभी हम लोगों ने रिसेंटली अपलोड किया है। तो जैसे ये होता है कि जब आल्हा उदल के पिता और जो काका थे दक्षराज बच्छराज, वो एक बार नर्मदा स्नान करने अपने साथियों सहित जा रहे थे, जिसमें ताला सैयद भी थे, और रास्ता भटक जाने के कारण वो महोबा की सीमा में रात्रि में प्रवेश कर गए। अब उन्हें जाना था नर्मदा, आ गए महोबा। तो रात्रि विश्राम में वो महोबा के प्रमुख द्वार पर बने विश्रामालय में विश्राम करने लगे। तभी मामा माहिल की कुटिल नीति से एक युद्ध का उदय हुआ। मतलब ऐसा कहेंगे कि आल्हा खंड का उदय ही यहीं से, मुख्य लड़ाइयों का यहीं से माना जाता है। तो उधर से मांडवगढ़ का राजकुमार करेंगा राय महोबा लूटने आ रहा था, और इधर ये अनजान यात्री बाहर विश्राम गृह में विश्राम कर रहे थे। तो उसका आक्रमण करना होता है, और ये 4-5 लोग थे, दक्षराज बच्छराज परमल टोडर, ये 4 भाई, और 5 में ताला सैयद। इन्होंने उसको मार कूट करके भगा दिया। जब यह बात सुबह राजा परमाल को पता चली कि हमारी बिना जानकारी के कौन ऐसे वीर थे जिन्होंने आक्रमण को निष्क्रिय किया, तो उन्होंने फिर इन्हें जाने नहीं दिया, इन्हें महोबा में ही रख लिया। और यहाँ पास में दिसरापुर गांव है, 10 पुरवा कहलाता था, वहां पर इनको बाकायदा महल बना के दिए सब। लेकिन वो जो हार कर गया था मांडवगढ़ का राजकुमार करेंगा राय, वो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था बराबर। और एक दिन काली रात में उसने दुगने सैन्य शक्ति के साथ महोबा पर आक्रमण किया, और धोखे से सोते हुए दक्षराज और बच्छराज के सर काट कर ले गया। और जब वो सर काट कर ले गया तो क्रूरता तो देखिए आप कि जब उसने सर काटे, ये मांडवगढ़ की लड़ाई उसकी क्रूरता को ही दर्शाती है। तो वो सर तो ले गया, धड़ उसने कोल्हू में पिरवा दिए, और सर ले जाकर मांडवगढ़ में बरगद के पेड़ से टांग दिए। और ये उस समय आल्हा उदल ये सब छोटे छोटे थे। हाँ, उदल तो माँ के गर्भ में थे। तो जब यह बड़े हुए और ताला सैयद ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, तो एक दिन जब इनकी युवा अवस्था थी एकदम, तो मामा माहिल राजा परमाल से कह रहे थे। परमाल ने कहा कि उदल अब बड़े हो गए हैं, बड़े वीर हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर बड़े वीर हैं तो अपने बाप का बदला ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं, शांत हो जाओ। इतने में उदल ने यह बात सुन ली,
और उन्होंने मामा से कहा कि हुआ क्या था, मतलब हमारे पिता और काका की क्या हुआ था, क्या स्थिति थी, क्यों मारे गए, किस युद्ध में मारे गए, क्या स्थिति थी। तो उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, अपनी माँ से पूछ लो जाकर। और अपने घोड़ी पे बैठे और उड़ई निकल गए। इधर आग लगा दी, इधर मामा तो निकल गए, लेकिन उदल के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। और वो अपनी माँ के पास पहुंचे। उन्होंने माँ से पूछा कि पिता और काका की हत्या किसने की। तो माँ ने तो नहीं बताया कि भाई बच्चे हो क्या। तो जब इन्होंने जिद करी तो माँ कहती है कि टंगी खुपड़ियाँ बाप चचा की, टंगी खुपड़ियाँ बाप चचा की, मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा उदल कहवा मल के लड़े ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए के काल। और माँ कहती है कि अबे उम्र है बारी भूरी, बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब वाहन पे तब दे दैयो ऊखा मात। तब उदल तो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे थे और वो माँ से बोले कि बाप को बैरी जो ना मारे, बाप को बैरी जो ना मारे, वाको मांस गीध ना खाए। अच्छा, इसी को अपने उसमें जैसे आप लोग इस गायन को करते हैं जी, इस पूरे लाइनों को अगर एक बार गायन कर दें। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है ये, मतलब हाँ। आज भी मैंने देखा पूरे बुंदेलखंड में इससे जुड़े तमाम किस्से हैं कि लोग अगर इसको सुन लेते हैं तो कई बार ऐसा सुनने में भी आया कि एक बार किसी ने अपने पिता के दुश्मन को खत्म भी कर दिया सुनने के बाद। तो इसको अगर एक बार गायन करें इसका। अरे बाप को बैरी जो ना मारे, माँ को बाको मांस गीध ना खाए, माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, करिया को लो शीस कटाए। ये ऐसे कैसे करके ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं जो आप हमारे YouTube चैनल में सुन सकते हैं। YouTube चैनल का नाम बता दीजिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है नवरस म्यूजिकल ग्रुप महोबा बुंदेलखंड, जिसमें आपको बहुत सारे आलाखंड के वीडियो मिलेंगे, एकदम मिल जाएंगे। और आगे आपको मछला हरण सिरसागढ़ की लड़ाई ये बहुत जल्दी आप सभी को इंटरव्यू के दौरान भी कुछ फुटेज हम लोग आपके YouTube से प्रयोग कर लेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे अच्छा, कुछ ऐसा जो अभी भी आपको लगता है कि छूट रहा है, जैसे कि आल्हा उदल को वो पहचान नहीं मिल पाई या महोबा को इनके जरिए वो पहचान नहीं मिल पा रही, तो इसको आगे कैसे ले जाएंगे अपने इस गायन के द्वारा? देखिए, हम तो जगह जगह जाते हैं और मुझे जैसा लगता है कि अभी लगभग 2 साल से जो स्पीड पकड़ी है, पहले हम सभी केवल महोबा में हम लोग नेशनल यूथ फेस्टिवल में गए थे। अच्छा, 2020 में 2020 2021 22 23 3 साल 2 बार हम लोग नेशनल विनर रहे हैं और 1 बार सेकंड रनर अप रहे थे जी। तो हम पहले जब नेशनल में गए तो सूचना विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे श्रीमान अशोक बनर्जी जी, और लखनऊ के बड़े संगीतकार हैं केवल कुमार जी। उन्होंने हम सभी को बड़ी मदद करी, इसमें कोरियोग्राफ किया। उन्होंने कहा कि ऐसे करना चाहिए, इसको आप आगे ले जा सकते हैं। तो और इसी आल्हा गायन की देन थी कि हम नेशनल यूथ फेस्ट में पहुंचे, और फिर जब इसको गायन शुरू किया तो सबको अच्छा लगा, आनंद आया। धीरे धीरे हम उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, और आपके संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, विभिन्न संस्कृति मंत्रालय, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रोग्राम चलते रहते हैं। अच्छा, ये जो आल्हा खंड है, क्योंकि कहीं लिखा तो गया नहीं जी, ये सारी परंपराओं में लोगों के मुखों में और दिमाग पे है, इसका कलेक्शन कैसे करते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, ये लोक गाथा है, लोक मुख में जीवित है, और कई सालों से ये एक से दूसरे के में, दूसरे से तीसरे के में ऐसे चली आ रही है। एक बहुत पहले एक अंग्रेज कलेक्टर आए थे जॉन सी इलियट, उन्होंने इसकी लेखन की परंपरा शुरू कराई थी। इसका सबसे पहले लेखन फर्रुखाबाद से आरंभ हुआ। अच्छा। जॉन सी इलियट ने जो पांडुलिपि तैयार की, उसका नाम दिया गया द ले ऑफ आल्हा। द ले ऑफ आल्हा, उसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है आज के समय में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो लंदन में एक म्यूजियम में आज भी बंद है, वो वापस नहीं आ पाई। तो इसका कलेक्शन तो तमाम ग्रंथ हैं, आल्हा गायकों को सुनते हैं। अच्छा, आप लोग आल्हा गायन करते हैं तो कहा जाता है कि जो चीज कोई गाता है या जिसके प्रति समर्पण होता है, वो भाव जीता है वो व्यक्ति, तभी कर पाता है। जी। इसे अतिशयोक्ति कहा जाता है कि आल्हा खंड अतिशयोक्ति है, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, लोग नकार देते हैं।
आपको क्या लगता है कि ये नकारने की विषय देखिए, वस्तु है या नहीं मैं आपको बताता भाव क्या आता है जब मैं आप मैं 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 बताता हूँ देखिए, जैसे कोई लड़ाई है, अब अगर हम टाइम पास करने के लिए उसको 2 घंटे गाएं और वही लड़ाई हमने ऑथेंटिक सार कहेंगे जिसे सार 18-20 मिनट में खत्म कर दिया। अब जब आप 2 घंटे में गाएंगे उसको तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको बढ़ाने के लिए लेना पड़ेगा। ये कोई कॉन्स्पिरेसी भी तो हो सकती है ना कि हम एक बुंदेलखंड के 2 लड़ाकू जो हैं जो बहुत बहादुर हैं उनकी कहानी पेश करते हैं और लोग कहते हैं कि ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? जायज तो रहा ही होगा। जिसको अतिशयोक्ति लग रही हो वो जाके अभी मनिया देव मंदिर चला जाए, उनके सामने जो दीप खंभ बना है उसमें उसको नसेनी लगा के चढ़ना पड़ेगा और कहते हैं कि आला और आज नहीं, मैं भी नेशनल म्यूजियम गया था तो जो पुराने मराठाओं के समय के भाले रखे हैं तो हम तो मुझे नहीं लगता कि उठा पाएंगे, कवच पहन पाएंगे। 12 से 15 लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आला उदल। बिल्कुल जो नहीं मानते उन्हें एक अच्छे से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ऑथेंटिक किताबें पढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हमारा आला सुनो या उनका, ऑथेंटिक किताबें पढ़नी चाहिए। जब आदमी पढ़ना शुरू करेगा तो जान जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलब जैसे दिल्ली सल्तनत से राजा आया यहाँ पे, जी हरा के भेज दिया गया, उदल मारे उसमें मारे गए। नहीं ऐसा कहते हैं कि लड़ाई में जो हो, इसको आप कैसे मानते हैं कि इतनी बड़ी चीज को छिपाया गया क्या? बिल्कुल अरे बिल्कुल छिपाया गया, बिल्कुल छिपाया गया। अब आप ये देखिए कि दिल्ली जब यहाँ से वो हारे तो जाके खजुराहो में छिपे रहे और दोबारा उन्होंने आक्रमण किया और एक अंतिम लड़ाई हुई उरई के मैदान में जो पूरा जिसमें सब कुछ खत्म हुआ। उसमें वीर आल्हा को गुरु गोरखनाथ ने शांत किया, वरना उसमें सभी मारे जाते। उन्होंने हमेशा युद्ध छोड़ दिया फिर। बिल्कुल वो और गुरु गोरखनाथ जी अपने साथ ही ले गए थे, साथ में ले गए थे उन्हें, और आज भी वीर आल्हा अमर है ना। तो मैं देखिए लोग तो किसी को भी नकार देते हैं तो किसी के विषय में क्या तो राम को भी नकार देते हैं। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कोई इलाज नहीं है। मैं इनका कोई नहीं उन्होंने पढ़ा नहीं ना पढ़ना चाहते हैं। अच्छे लोगों गुणी लोगों से बात नहीं करना चाहते। फेसबुक व्हाट्सएप पे जो आता है उसी को इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं। ये व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है। हाँ नहीं पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कहता। एक इंदौर की है डॉक्टर सुधा कुमारी चौहान, जिसको ये लगता हो तो उनकी आल्हा के ऊपर क्या शोध है, उनका जबरदस्त शोध है। क्या उन्होंने किताबें लिखी हैं। एक आल्हा उदल की महागाथा करके एक उनकी किताब आई जो समझिए कि इस समय तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सही है। बाकी किसी को भी कुछ लगे लेकिन ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, बतौर गायक आप लोग आला गाते हैं, कौन सी ऐसी लाइनें हैं जो अगर आंख बंद करें तो बस वही याद आता है? कुछ ऐसा है हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल आप गा दें और वहीं से इंटरव्यू वाला खत्म हो जाए? हाँ अब भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, कट कट बूटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। एक खमारे दुई मर जावे, एक खमारे दुई मर जावे, तीसर खोप खाए मर जा, मरे के नीचे जिंदा लुक गौ, ऊपर लोथ लई लटकाए। को नहीं जानत है जग में दो नाहर पाल रजा परमाल, सेत बंद से रामेश्वर तक बाजे टाप बेंदुला क्यार। पहली गलती पे ना बोलो, पहली गलती पे ना बोलो, ना दूजे पे दे जवाब, तीजी गलती पे ना छोड़ो, मुंह में ठूस दे तलवार। 12 बरस लो कूकर जीबे और 13 लो जिए से, जाको बेरी सुख में सूबे, वाके जीवे को धिक्कार। खुद के गड़िया ताला कर दो, खुद के गड़िया ताला कर दो, बिघन मास दो फैला, खट 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 तेगा बोल, बाजे छपक छपक तलवार। अरे खट 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 तेगा बोल, बाजे छपक छपक तलवार। अरे खट 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 तेगा बोल, बाजे छपक छपक तलवार। तो ये है महोबा और ये है इनका जो गायन जो इस समय पूरे विश्व को पसंद आ रहा है। भारत के लोग तो इनके पूरी तरीके से मुरीद हो गए हैं। अब बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, महोबा को आप समझ गए हैं। इनके द्वारा महोबा की विरासत को भी आप समझ गए हैं। इस वीडियो को इनकी प्रतिभा को कैसे मजबूती मिले ये सोच कर जरूर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि महोबा में कुछ बच गया है तो हमें बताइएगा ज़रूर। ग्राउंड जीरो के लिए अनुज हनुमत। भारत के खंड खंड में